कोरोना से मजीद 11 अमवात, मजमूई तादाद 135 तक पहुंच गई। मुल्क भर में 7,025 मरीज, पंजाब में 3,276, सिंध में 2,008, खैबर पख्तूनख्वा में 993 और बलूचिस्तान में 303 अफराद मुतासर। डॉक्टर जफर मिर्जा की मीडिया ब्रीफिंग। माह रमज़ान के लिए उलमा की मुशावरत से हिफाजती तदाबीर पर मबनी लाहे अमल तरतीब दिया जाए। वज़ीर आज़म की वज़ीर बराए मजहबी उमूर को हिदायत। इमरान खान से नूरुल हक कादरी की मुलाकात। उलमा की सदर ममलिकत से मीटिंग के हवाले से बातचीत। मीडिया स्ट्रैटेजी कमेटी के इजलास में कौमी और सियासी उमूर पर मुशावरत। सदर मुमलिकत का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। नमाज तरावी के हवाले से मुशावरत। आरिफ अलवी का सिराजुल हक, साजिद मीर और राना तनवीर को भी टेलीफोन। मुल्क भर में लॉकडाउन के दौरान मजीद सख्ती। कराची समेत पूरा सिंध 3 घंटे के लिए मुकम्मल बंद। सूबाई हुकूमत का कोरोना के पेश नज़र रमजान बाजार न लगाने का फैसला। हुकूमत पंजाब का कोरोना के रैंडम टेस्ट करने का फैसला। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात से 10,000 का हदफ मुकर्रर। शहरी घरों में रहें, डॉक्टर यास्मीन राशिद की फिर अपील। वज़ीर सेहत पंजाब ने कोरोना से मुताल्लिक मुशावरती हेल्पलाइन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का शेखुपुरा और नारोवाल का दौरा। कोरोना की रोकथाम के लिए इक़दामात और करंतना में सहूलतों का जायजा। किफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खानदानों को माली इमदाद दी जा रही है। उस्मान गुस्तार की गुफ्तगू। कोरोना के बाइस पंजाब हुकूमत को 1,800 अरब रुपए तक नुकसान का खदशा। सूबे में 30 से 40 लाख मुलाजमतें फौरी खत्म होने का इम्कान। गुर्बत में जिंदगी गुजारने वाली आबादी 33% तक पहुंच जाएगी। रिपोर्ट वजीर आला को पेश। वफाकी काबीना ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। सीमेंट और स्टील के अलावा बिल्डिंग मटीरियल पर विद होल्डिंग टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जखीरा अंदोजी के खिलाफ ऑर्डिनेंस भी मंजूर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने रमजान से पहले फील्ड में इस टाइगर फोर्स को उतारने का फैसला किया। जहां लोग अभी तक कोरोना के फैलाव की वजूहात से आगाह नहीं, ये उन लोगों को अवेयरनेस देंगे। पैरामेडिक्स, नर्सिस और डॉक्टर्स की एफर्ट्स को सप्लीमेंट करेंगे एज अ वॉलंटियर। कंस्ट्रक्शन से मुतालिक ऑर्डिनेंस का मकसद मजदूर तबके को रोजगार की फराहमी। टाइगर स्पोर्ट्स को रमजान से पहले मैदान में उतार दिया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान की मीडिया ब्रीफिंग। IMF से बड़ा रिलीफ मिल गया। आलमी इदारे की पाकिस्तान के लिए 1 अरब 38 करोड़ डॉलर की मंजूरी। रकम बैरूनी अदायगियों, सेहत और मौशी मसाइल से निमटने में मददगार साबित होगी। G20 ममालिक का कर्ज की अदायगियां मौखर करने का फैसला। पाकिस्तान को 12 अरब डॉलर तक रिलीफ मिलने का इम्कान। वजारत खजाना ने प्लान मुरतब कर लिया। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 1,502 पॉइंट्स इजाफे के बाद 32,831 पर बंद। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹3.31 सस्ता। कोरोना के बाइस तर्ज़े हुकूमत तब्दील। नई टेक्नोलॉजी ने राबते आसान कर दिए। शाह महमूद कुरैशी का FM डायरेक्ट एप्लीकेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मुश्किल की घड़ी में चीन पाकिस्तान के शाना बशाना। खुसूसी तैयारी की तिब्बी सामान के साथ इस्लामाबाद आमद। मास्क, टेस्टिंग किट्स, ग्लव्स और हिफाजती लिबास शामिल। वुहान में सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तादाद पर नजरसानी। मजीद 1290 हलाकतों की तस्दीक। बेल्जियम 306, जर्मनी में 46 और रूस में 41 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटे के दौरान ईरान में 89 अमवात।
PMDC को चलाने के लिए 9 रुकनी एडहॉक काउंसिल कायम। जस्टिस रिटायर्ड एजाज अफजल खान सरबराह होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। शहबाज शरीफ नैब में पेश न हुए। लीगी सदर ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कोरोना में इजाफे और लॉकडाउन के दौरान पेश होना मुमकिन नहीं। अताउल्लाह तारड़ का मौक़िफ़। शहबाज शरीफ, फहद चीमा और दीगर के खिलाफ आशियाना रेफरेंस। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। कराची में रेंजर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। कलअदम तंजीम के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। मुल्जिमान सिक्योरिटी एहलकारों पर हमलों में मुलव्वस। असलहा और बारूद बरामद। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और भक्खर में मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। पेशावर और कोयटा में भी जल थल एक। शिमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादलों के डेरे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं जवेरिया जैद और मैं हूं आमना सजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत उलमाए कराम का मुशावरती इजलास कल होगा। माह रमज़ान, तरावी, नमाज जुमा के इस्तेमाल पर लाहे अमल तय किया जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के सियासी और मजहबी रहनुमाओं से आज राबते भी हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक, साजिद मीर, राना तनवीर से मुशावरत भी की गई है। इसी पर मजीद तफसील ले लेते हैं। शाकिर सोलंकी हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। शाकिर, कहिएगा, सदर मुमलिकत ने जो राबते किए हैं उसमें क्या गुफ्तगू हुई है? जी देखें, सदर ममलिकत ने सियासी और मजहबी रहनुमाओं से राब्ते किए हैं। मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन किया है, कोई 8 मिनट के करीब तकरीबन उनकी गुफ्तगू हुई है सदर से। और उसके बाद सिराजुल हक से भी टेलीफोन किया है सदर ममलिकत ने। राना तनवीर को टेलीफोन किया है और प्रोफेसर साजिद मीर को। तमाम रहनुमाओं से मुशावरत की है सदर ने कि रमज़ान के दौरान तरावी भी अदा की जाएं और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भी इक़दाम किए जाएं तो क्या होना चाहिए, इनसे मुशावरत की है। कल सदर ममलिकत ने उलमा इकराम का जो इजलास बुलाया है उसके हवाले से भी उनको आगाह किया है और बताया है कि उलमा इकराम के साथ भी मुशावरत करूंगा तमाम मकातबे फिक्र के साथ। मौलाना फजलुर रहमान ने उनको ये कहा है कि 12 रुकनी कमेटी उलमा इकराम की कायम की हुई है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी और दीगर उलमा इकराम शामिल हैं। जो सिफारिशात फैसला वो करेंगे वही हमें मंजूर होंगे। और उलमा इकराम ने अभी तक हुकूमत और तबी माहिरीन की मुशावरत से जो भी SOPs बने हैं उस पर मुकम्मल अमल दरामद की कोशिश की है, मुकम्मल तावन किया है। हुकूमत की तरफ से जो है हुकूमतें जो हैं सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत वो एक पेज पर हमें नजर नहीं आ रही। ये गिला किया है मौलाना फजलुर रहमान ने सदर ममलिकत के साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाकिर। खबर यह भी है कि वफाकी काबीना ने तामीराती शोबे को रिलीफ देने और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। ये ऑर्डिनेंस सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूर हुआ। सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस का इजरा हो जाएगा। इस्लामाबाद से देखिए ये रिपोर्ट। एक्शन इंडस्ट्री के लिए मराती पैकेज, ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त सजाएं। वफाकी काबीना ने दोनों ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में तरमीम के जरिए बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए फी मुरब्बा फुट और फी मुरब्बा गज फिक्स्ड टैक्स नाफिज कर दिया गया। सीमेंट और स्टील के अलावा दीगर मटेरियल पर कोई विद होल्डिंग टैक्स नहीं होगा, जबकि सर्विसेज की फरहमी पर विद होल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना हासिल होगा। बिल्डर्स और डेवलपर्स जितना टैक्स अदा करेंगे उसका 10 गुना क्रेडिट वसूल कर सकते हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी कम लागत वाले घरों के लिए टैक्स भी 90% तक कम कर दिया गया। स्कीम का इतलाक 31 दिसंबर 2020 से पहले शुरू किए जाने वाले मंसूबों और मौजूदा नामुकम्मल मंसूबों पर होगा। कैश सरमाए की सूरत में रकम 31 दिसंबर 2020 या उससे पहले किसी नए बैंक अकाउंट में जमा कराई गई हो। जमीन की सरमायाकारी की सूरत में जमीन तरमीम के निफाज के वक्त उस शख्स के नाम होनी चाहिए।
दूसरी जानिब ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अफराद को 3 साल कैद, ज़ब्त शुदा माल की मालियत का 50% बतौर जुर्माना आयद करना होगा। हर डीलर स्टॉक से मुताल्लिक मालूमात फराहम करने का पाबंद होगा। गलत मालूमात देने वाले डीलर को 3 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस इदारे के मुलाजमीन की बजाय मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की निशानदही करने वाले अफराद को जब्त की जाने वाली अशिया की मालियत का 10% बतौर इनाम दिया जाएगा। सरकारी अफसर को किसी भी गोदाम पर छापा मारने, बंद करने और जब्त शुदा सामान की नीलामी का अख्तियार हासिल होगा। नीलामी की रकम हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में जमा होगी। ऑर्डिनेंस के तहत डिप्टी कमिश्नर को बगैर वारंट के गिरफ्तारी का अख्तियार भी हासिल होगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों की गिरफ्तारी नाकाबिले ज़मानत होगी और उनके खिलाफ स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। स्पेशल मजिस्ट्रेट 30 रोज के अंदर मुकदमे की समाअत मुकम्मल करेगा। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 16 माह के बाद एक रोज की सबसे बड़ी तेजी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 32,831 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई। मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स 5% बढ़ा तो ट्रेडिंग को रोक दिया गया। 1 घंटे के बाद ट्रेडिंग बहाल हुई तो मार्केट 1900 पॉइंट से जायद बढ़ गई, मगर अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1502 पॉइंट्स के इजाफे से 32,831 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। आज होने वाली तेजी के बाइस हसस की मालियत में 220 अरब रुपए से जायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टॉक तज्जियाकारों के मुताबिक मरकजी बैंक की जानिब से शरह सूद में कमी के ऐलान के बाइस सरमाएकार स्टॉक मार्केट में कूद पड़े और जमकर शेयर्स की खरीदारी शुरू कर दी, जिसके बाइस स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने वाली तकरीबन तमाम कंपनियों के हस्से की मालियत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए 1 अरब 38 करोड़ डॉलर की मंजूरी से भी बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद बढ़ा। रुपए ने डॉलर को पछाड़ कर रख दिया। एक रोज में अमेरिकी करेंसी 3 रुपए 31 पैसे सस्ती होकर 164 रुपए से भी नीचे आ गई। बैंक डीलर्स के मुताबिक IMF की जानिब से 1 अरब 40 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी और दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के लिए कर्ज लौटाने की शराइत में नरमी की खबरों से निढाल होते रुपए में जान पड़ गई। डीलर्स का कहना है कि डॉलर 166 रुपए 88 पैसे से गिरकर 163 रुपए 57 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 163 रुपए 50 पैसे की सतह पर ट्रेड होते देखा गया। इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि कोरोना के बायस मुआशी सरगर्मियाँ मुतासर होने और एक्सपोर्ट्स में कमी से 7 अप्रैल को रवामा डॉलर 167 रुपए 89 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका था। ताहम बैन अक़वामी मालियाती इदारों की मुआवनत और इम्पोर्ट बिल में कमी रुपए को मुस्तहकम कर रही है। आगे बढ़ते हुए मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल से आपको आगाह करें तो मुतासर अफराद की तादाद 7,025 तक पहुँच गई है। कोरोना से 135 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 1,765 मरीज ऐसे हैं जो कि सेहतयाब भी हो चुके हैं। पंजाब 3,276, सिंध 2,008, खैबर पख्तूनख्वा में 993 मरीज हो चुके हैं। बलूचिस्तान में 303, गिलगित बल्तिस्तान में 245, इस्लामाबाद में 154, जबकि आज़ाद कश्मीर में 46 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जबकि मजमूई तादाद इस वक्त मुल्क भर में कोरोना केसेस की 7,025 तक पहुँच चुकी है। 1,765 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं, जबकि कोरोना से 135 अफराद जाम बहक भी हुए हैं। पंजाब में 3,276, सिंध में 2,008, खैबर पख्तूनख्वा में 993 मरीज़ हो गए हैं, जबकि बलूचिस्तान में 303 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 245 मरीज़ सामने आए, जबकि इस्लामाबाद में 154 और आज़ाद कश्मीर में 46 केसेस हैं। कराची समेत सिंध भर में कुछ ऐसे ही मनासिर रहे हैं। जुम्मे के बाइस मुकम्मल लॉकडाउन रहा। मसाजिद में महदूद अफराद को नमाज की इजाजत दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज घरों में ही अदा की। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी मसाजिद में 3 से 5 अफराद मौजूद रहे। शहर शहर सख्त इंतजामात थे। कोरोना के पेश नज़र मुल्क भर में नमाज जुमा से मुतालिक हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद। कराची में नमाज जुमा के इज्तिमा पर पाबंदी के बायस मसाजिद में सिर्फ 5 अफराद को नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई। लॉकडाउन के बायस शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज घरों में ही अदा की। शहर में जगह जगह सख्त इक़दाम किए गए। लाड़काना और हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी शहरियों ने हुकूमती अहकामात पर भरपूर अमल किया। पंजाब में भी महदूद पैमाने पर नमाज जुमा अदा की गई। हुकूमत की जानिब से सख्त इंतजाम
किए गए। लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाजियों ने मुनासिब फासले पर खड़े होकर नमाज अदा की। आवाम की बड़ी तादाद ने घरों में ही रहकर नमाज अदा की। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी शहरियों ने हुकूमती अहकामात पर भरपूर तरीके से अमल किया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए थे। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.